अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम शादी मुबारक। शादी मुबारक। थैंक यू सो मच। सर हमारा इनाम। इनाम इनाम जरूर देंगे आपको। ये लीजिए आपका, बल्कि नहीं, आज खुशी बड़ी है तो इनाम की रकम भी बड़ी होगी। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। ये लीजिए, थैंक यू। ये लीजिए। ठीक है, सर। खुश रहिए। इनके घर वाले नहीं आए थे, सुना है सुंबल मैम ने मना किया हुआ था। देखना कैसे इन्हें सुंबल मैम उंगलियों पे नचाती हैं। Hi, Tabriz. You're looking so handsome today. थैंक यू। वैसे आज तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। I know. Tabriz, प्लीज एक काम करोगे? मुझे जूस चाहिए, मेरे लिए ग्लास में जूस ला दोगे? मैं? या प्लीज दे दो। ओके। वैसे अरेंजमेंट्स वर रियली नाइस। बहुत अच्छा इवेंट हुआ ना? आई नो Tabriz, हमारे यहाँ ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं। लेकिन मेरे लिए तो पहली दफा था। ये लो। Have it. थैंक यू। सुंबुल, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मैं तुम्हारी मुंह दिखाई। शो मी। वेल आई न्यू इट। मुझे पता था तुम कोई चीप सी रिंग उठा के ले आओगे। सुंबुल, इट्स गोल्ड। I know it's gold, but this is diamond. मुझे पता था तुम्हारी हैसियत ज्यादा नहीं है तब्रेज़, तो तुम्हारी तरफ से मेरी ये मुंह दिखाई। अब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तब्रेज़, लोग पूछेंगे कि तब्रेज़ ने मुझे क्या दिया, मैं क्या जवाब देती? मुझे तुम्हारी इज्जत का बहुत ख्याल है। देखो प्लीज। कैसा लगा? कुछ कहोगे नहीं? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत खुश हूं मैं। It's really nice. आई नो। पहनाओगे नहीं?
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वेल आई न्यू इट। मुझे पता था तुम कोई चीप सी रिंग उठा के ले आओगे। सुंबल, इट्स कोल्ड। आई नो इट्स गोल्ड बट दिस इज डायमंड। मुझे पता था तुम्हारी हैसियत ज़्यादा नहीं है तब्रेज़, तो तुम्हारी तरफ से मेरी ये मुंह दिखाई। तब्रेज़, क्या कर रहे हो यहाँ पे इस वक्त? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। Can you please shut this window? बहुत ठंडी हवा आ रही है। ओके। मेरी नींद खराब हो गई, अब पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहेगी। बताओ क्यों बुलाया है मुझे? लो, और ये भी भला कोई पूछने की बात है। लेकिन तुम पहले एक बात बताओ, तुम्हारा अंदाज क्यों बदल गया? ना तुम मेरे मैसेजेस का जवाब देती हो, ना तुम मेरी कॉल अटेंड करती हो, और तो और अब तुम्हारे पास मुझसे मिलने का भी टाइम नहीं है। हुआ क्या है? मैं इतनी आसान सी बात समझ में नहीं आ रही। तो साफ साफ बोलो ना कि मुझसे दिल भर गया तुम्हारा और अब मुझसे जान छुड़ाना चाह रही है। देखो आकिब, मेरी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में नहीं है, ये फैसला मेरे माँ बाप करेंगे। तुम ये बात अच्छे से जानते हो। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं ना, पहले की तरह। इतना गुस्सा? तुम तो ऐसे घूर रही हो जैसे मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा। भाभी, अल्लाह, क्या करूं? जानती हूँ। क्या देख रही हो? मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे और इस घर के मामले में तुम्हें बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई समझ? ये मेरा भी घर है। अच्छा जी, मेरा भी घर है। ये जितना तुम्हारा घर है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरा भाई मेरे एक कहने पे ना तुम्हें हरी झंडी दिखा सकता है, तो बेहतर होगा मेरे मामलों से तुम दूर रहो। और जो देखा है मुंह बंद, वरना अपनी अंजाम की जिम्मेदार ना तुम खुद होगी।
फोन भी रिसीव नहीं कर रही है ना, लेट हो गया है, पता नहीं कब आएगी, कब से वेट करा रही। हेलो अंकल। हेलो। कुछ कहना चाह रहे हो? नो नो अंकल, एक्चुअली मैं और सुम्बुल आज इनवाइटेड हैं अस्का के घर पे फॉर द डिनर। कब से उसे फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। शी इज हियर। कहाँ रह गई थी? हाय डैड। हेलो, यू लुक गुड। थैंक यू। कहाँ हो सुम्बुल? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल ही नहीं उठा रही थी। चलो। तुम अभी तक तैयार नहीं हो? अरे रेडी तो हूँ। ओह माय गॉड, ये तुम्हारी तैयारी है? क्या हुआ? रख दो। इट्स जस्ट माई फॉल्ट। आई शुड टेल यू दिस कि आज फॉर्मल डिनर के साथ फॉर्मल ड्रेसिंग भी है। तबरेज़, मुझे एक बात बताओ, यू डोंट इवन नो हाउ टू ड्रेस अप व्हेन यू गो आउट? ओह माय गॉड, मुझे वहाँ पे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और इसका कभी बार बार कॉल आ रहा है, वेट कर रही होंगी। ओके तबरेज़, कम विद मी तबरेज़। तबरेज़ चलो, मैं तुम्हें बताऊं तुमने क्या पहनना है। लेट्स गो। क्या करते रहते हो तुम? मैं पता नहीं, मैं कॉल पे बताया तो था सब मैंने। हाँ, आज का डिनर वैसे बहुत अच्छा लगा। एज अ कपल हमारी सब ने बहुत तारीफ की। लेकिन तबरेज़, मैं नोटिस कर रही थी कि तुम बहुत चुप चुप थे। अस्का की बातों का भी बहुत कम रिप्लाई कर रहे थे। क्यों? डर रहा था कहीं मैं कुछ कह दूं और तुम्हें बुरा लग गया। तुम तो सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दोगी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। तुम मुझसे खफा हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझसे खफा भी हो सकते हो। जाहिर है, जब सब मुलाजिमों के सामने इतनी बातें सुनाओगी तो खफा तो होऊंगा ना सुम्बुल। लेकिन तबरेज़, इस वक्त तो यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है। ओके, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। तबरेज़, अपना मूड ठीक करो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे खफा हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक हूँ मैं, I'm fine। तुमने मुझे बताया नहीं, आज मैं कैसी लग रही थी? बहुत खूबसूरत, सबसे अलग, हमेशा की तरह। तो तुमने वहां सबके सामने क्यों नहीं कहा? कह दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या लेंगी, चाय या ठंडा? अरे नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, ये मेरा भी घर है, जो दिल किया खुद ही ले लो। अच्छा जी, अभी ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं बना।
कि तुम आते ही घर पे हक जताने लग जाओ। ये तो तुम अपने भाई से पूछना। शफक मैडम, इस घर में उर्फी भाई की नहीं, अम्मा अब्बा की चलती है। और इस घर में किसको किसके लिए लाना है और कौन बेहतर रहेगा, इसका फैसला भी वही करते हैं। आगे समझ? और कभी कभी अम्मा अब्बा को अपने किए हुए फैसले गलत लगे ना, तो बदल भी देते हैं। जूही, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई यहाँ पे। भाभी, इरफान कहाँ है? उसके लिए कड़ी बनाई थी मैंने। तुम कौन होती हो इरफान भाई का नाम इतना बेतकल्लुफी से लेने वाली? कुछ शर्म है कि नहीं? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, मुंह उठा के चली आती है। तमीज से बात करो जूही, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। तुम कौन होती हो मुझसे मेरे घर में ही रोज झाड़ने वाली? तुम ना, क्या हो गया आप दोनों को? ऐसे बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हैं? मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं तुमसे बात करूं। शफक, चलो चलो, देखती हूँ कैसे आती है ये इस घर में शादी करके। मेरा नाम भी ना जूही नहीं, सबको मजा चखा दूंगी एक एक करके। सारे मुंह का सत्यानाश करती है। You know, बहुत चाहने वाले थे मेरे, मुझसे शादी की ख्वाहिश रखने वाले बहुत थे, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं शादी उसी से करूंगी जिसे देखकर मेरा दिल धड़केगा। तुम्हें देख के लगा जैसे मेरी तलाश खत्म हो गई हो। तुम ही तो थे जिसे मैं अपना दिल दे बैठी। वेल, डैडी इस बात पे राजी नहीं थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। तब्रेज़, क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होने लगी थी? हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी तुम्हें पहली नजर में देखते ही दिल दे बैठा था। तुम्हें लगा होगा कि तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे, बस दिल ही दिल में चाहते रहोगे। सच कह रही हो, ऐसा ही था। सच अलग की कहा है। इसमें तो कोई शक नहीं। हेलो, मैं दुर्योधन बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ दुर्योधन, जल्दी बोलो। तबरेज, आप मुझे कुछ रकम भेज दें। रकम? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्योंकि मेरी ज़रूरतों को पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मुझे हर महीने जेब खर्च चाहिए। मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती। मैं अब्बा से कह दूंगा, मैं अब्बा को पैसे भेज भी दूंगा। तुम उनसे हर महीने पैसे ले लिया करना, ठीक है? और तबरेज़, आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे तो लगता है आप मुझे भूल ही गए हैं। अच्छा बात सुनो, आज के बाद तुम मुझे खुद से फोन मत करना। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं फारिग होऊंगा ना तो मैं तुम्हें खुद फोन कर लिया करूंगा, तुम मत करना। अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाय। ओ जब तुझे मानूं तो कैसे हो उदासी, दिल क्यों हो प्यासा मेरा, रूह क्यों हो प्यासी, धारस तू है मेरी जिंदड़ी बांधी। तबरेज, किसकी कॉल थी? छोटा भाई था मेरा। चलो ना मूवी देखते हैं। हाँ, मुझे बताओ आजकल कौन सी मूवी ट्रेंडिंग पे है? क्या बात है आपकी अदन जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने खुद तबरेज को कॉल की और उसके बाद उससे कहा कि वो मुझे पैसे दे, और पैसे ले भी लिए। कमाल है, वेल डन जी। अरे आपके पैसे जो लौटाने थे। मेरे पैसे? मेरे कौन से पैसे? वो जो परवीन बाजी के ऑपरेशन के लिए लिए थे आपसे। लेकिन अदन जी, मैंने तो आपसे वो पैसे मांगे ही नहीं। मैंने बहुत सोचा, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची कि अगर तबरेज से मांगूंगी तो इसमें गलत क्या है, वो तो मेरा हक है ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि आपका भाई बहुत पैसे वाला है। हाँ, पैसे तो अच्छे हैं उसके पास, क्यों? अच्छा, लगता है कंजूस है। मैंने जब पैसे मांगे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं अदन जी, कंजूस नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो हैरत हो रही है आप ऐसा कह रही हैं। शायद फिर मुझ पर ही खर्च नहीं करना चाह रहे होंगे। होते हैं ऐसे मर्द, उन्हें बीवी के फराइज तो अजबर होते हैं लेकिन हकूक याद नहीं रहते। मैं भी आइंदा तकाजा नहीं करूंगी। वो तो आपके पैसे लौटाने थे इसलिए कह दिया। अरे लेकिन मैंने तो आपसे पैसे मांगे ही नहीं ना, और वो पैसे तो मैं आपसे वापस नहीं ले रहा हूँ। ये आपने एक गरीब जरूरतमंद की मदद की है और इस नेक काम में मुझे हिस्सेदार बनाया, तो शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए ना। शुक्रिया आदन जी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है, लेकिन वो किसी से कहकर अपना भरम नहीं खोना चाहते। मैं बस ऐसे ही लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आप जानती हैं, अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों की हर जगह मदद करता है। अल्लाह आपका भी हर मौके पे साथ देगा, आपके रास्ते साफ करेगा। आपने बुलाया चाचा जान? हाँ बुलाया मैंने। पुत्र एक बात तो बताओ मुझे, जी। क्या हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? वो ऐसी कौन सी जरूरत है जो हमने तुम्हारी पूरी नहीं की कि तुमने तबरेज को कॉल ही कर दी है पैसों के लिए? वो तो मैंने, पर अगर मैंने मांग लिए तो इसमें गलत क्या किया है? क्या बंदा पूछे, वो तुम्हें किसी शय की लोड़ थी तो तुम मुझसे मांग लेती। चाचा जान, मेरी हर जरूरत पूरी करना तो तबरेज का फर्ज है ना, और उनके होते हुए मैं आपको क्यों तंग करूं? अच्छा जी, तो ये बात है। वो तो पैसे तो तुम्हें हर महीने टका के मिल जाया करेंगे,
लेकिन एक पैगाम है तुम्हारे लिए तबरेज की तरफ से। आज के बाद तुमने उसे काल नहीं कर। ये जो तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, ये किसी और की वजह से नहीं आई, मेरी वजह से आई हो। अब तरस खाया हमने तुम पे, यतीम समझ के तरस। तबरेज ने मेरी मर्जी के सामने सर तस्लीम खाम की है। यू आर नॉट तबरेज चॉइस। कुछ की बात को याद रखना। चल मेरा पुत्र, चल शाबाश पुत्र, चल शाबाश, चल 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 चल, चल काम कर जाके चल। तबरेज का फर्ज है मेरा ख्याल करना। कराता हूं तेरा ख्याल। साडी बिल्ली सानी म्याऊं। Tabriz, let's go. I'm sorry I'm a bit late. चलो Sorry. Let's go. फुल हम लोग बाहर जा रहे हैं ना। तुम्हारी ड्रेसिंग मतलब Tabriz, कपड़े। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, खराब मत करना। Okay? Let's go. सुम्बी डार्लिंग। Oh my God! What a pleasant surprise! Is it you? Dai? Are you? God. Oh my God, look at you. You're looking so stunning. सरा नहीं बदली तो क्या कयामत लग रही हो। देख रहे हो तब्रेज़? ये डायमंड मेरा कज़न और मेरी मोहब्बत में पागल है। और दाएं ये तब्रेज़ है। He is my husband. तुमसे मिलके बिल्कुल खुशी नहीं, जेलसी सी फील हो रही है। Hey, I'm gonna kill you on that. कम ऑन, गलत तो नहीं कह रहा। तो तुम लोग कहीं जा रहे थे? हाँ एक्चुअली हम लोग Yeah, of course. हम लोग जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी खातिर हम प्लान कैंसिल कर सकते हैं। बल्कि समझो कैंसिल कर दिया। What's it? It's a pleasure for me. Thank you. By the way, मुझे ये बताओ तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए थे? मेरा आना जरूरी तो नहीं था, मतलब मेरे बगैर शादी हो सकती थी। हाँ। I mean, दुल्हा मैं थोड़ी था। लगता है बहुत गहरी चोट लगी है। हमदर्दी है मुझे तुमसे। अंकल कहाँ हैं? Yes, let's go. मैं डर से मिलाती हूँ। और मेरा सामान? आ जाएगा। Let's go. नहीं, कौन सा कज़न है इसका? ऐसे बेतकल्लुफी से मिल रही थी उसे जैसे कि कौन सा तरीका ये? शर्म होती है, कोई लिहाज होता है। और मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी नजर में। अपनी मर्जी से प्लान बनाया, अपनी मर्जी से कैंसिल भी कर दिया। अच्छा भी नहीं मुझसे। बस पी लो थोड़ा सा पानी। नहीं पीना मुझे पानी। पी लो ना, क्या हो गया? खाना वैसे बहुत ही छोटे दिल की है हमारी शफक, है ना? जोही ने शफक को धमकी दी है कि वो उसे तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने देगी, और उसने ये भी कहा है कि इस घर में वही होता है जो वो चाहती है। अब बताओ भला, ये रोए नहीं तो और क्या करे?
बेटा अब तुम देर मत करो, अपने घर जाओ और अपने अम्मा पास से बात करो। शादी में जितनी देर होगी ना उतने ही मामलात बिगड़ते जाएंगे। खाला जान, आप तो बचपन से हम लोगों को जानती हैं। जूही को ये बेजा प्यार ने बहुत ही तेज जबान बना दी। सबकी लाडली भी है, इसलिए सोचे समझे बगैर किसी से भी बदतमीजी कर देती। लेकिन ये गलत बात। मैं घर जाकर जूही से भी बात करूंगा, अम्मा और अब्बा को भी उसकी शिकायत लगाऊंगा, और आप जो कह रही हैं शादी के बारे में वो बात भी करूं। अरे बेटा, तुमने तो मेरी परेशानी खत्म कर दी, वरना मैं सोच रही थी कि तुम पता नहीं मुझे क्या जवाब दोगे। अरे नहीं खाला, मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रही हैं? मतलब ये तो मेरे लिए ही खुशी की बात होगी ना। आप मुझे ये बताइए, खाना क्या खिला रही है? क्या खाओगे? अरे जो घर में बना है वही खिलाएंगी ना। अच्छा, दाल चावल बने में मैं साथ कबाब फ्राई कर लेती हूँ, अभी लाती हूँ। बस बेटा हौसला। बस कर दो ना रोना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो रोते हो। अरे कहा तो है मैंने खाला को, मैं घर जाकर जूही की बहुत क्लास लूंगा, उसे डांटूंगा, उसकी शिकायत भी लगाऊंगा, दोबारा तुमसे बदतमीजी नहीं करेगी। शफक, मैं ना तुम्हारे लिए दुनिया बदल सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तुम बस रोना बंद कर दो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो कहते हैं ना, अगर ना बदलूं तेरी खातिर हर चीज को तो कहना, अगर ना बदलूं तेरी खातिर हर चीज को तो कहना, तू अपने आप में पहले अंदाज़े वफा तो पैदा कर। वाह 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 वाह। क्या मैं वफादार नहीं हूँ? इतनी तुम्हारी बातें सुनती हूँ, सबके इतने ताने सुनती हूँ, इतना इंतजार किया मैंने तुम्हारे लिए, और मैं ही वफादार नहीं हूँ? कैसे कह सकते हो तुम क्या कैसे सकते हो कि मैंने वफा नहीं की? नहीं शफक, तुम्हें शेर समझ में ही नहीं आया। मेरे कहने का मकसद ये मतलब कि अगर तुम्हारी खातिर दुनिया की हर चीज को ना बदला, तो तुम मुझे कहना कि मुझ में अंदाज़े वफा नहीं है। समझ में आया? शफक, मुझे लगता है तुम्हें ना ये शायरी की क्लासेस देनी पड़ेंगी मुझे। हंसती रहा करो, बहुत अच्छी लगती है। जान कहते हैं मैं आपकी जिंदगी में सिर्फ उनकी वजह से आई हूँ, आप मुझे नहीं चाहते थे। काश तबरेज़, काश कि कभी आप भी ये कहें कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, उतनी ही जितनी मैं मोहब्बत करती हूँ।
मना किया है मैं फ़ोन भी ना करूं, लेकिन आप खुद भी तो कॉल नहीं करते। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। सुबह से शाम हो जाती है। ज़ाहिर तो मैं कामों में मसरूफ़ नज़र आती हूँ, लेकिन मेरी सारी तवज्जो मोबाइल की तरफ ही होती है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ तबरेज़।